श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में प्रधान पद के विवाद का मामला सामने आया है, जिसके लिए प्रधान सुखपाल सिंह भुल्लर ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रधान नियुक्त करने के मामले में महापंचायत बुलाई है। इस दौरान शांति व्यवस्था को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौजूद है। महापंचायत के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान करने को लेकर दूसरे पक्ष ने विरोध जताया और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है। तो गुरुद्वारा में प्रधान पद के विवाद का ये पूरा मामला, जिसे लेकर प्रधान नियुक्त करने के इस मामले में महापंचायत बुलाई गई है। एहतियातन शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई थानों की पुलिस यहां मौजूद है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में युवक को करंट लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है। विद्युत पोल से करंट लगने से बाइक सहित झुलसे युवक की मौत हो गई है। मामले की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी है। खैरथल तिजवारा की भिवाड़ी में थाना भिवाड़ी फैज तृतीय पुलिस ने एक क्षेत्र में सिलेंडर चोरी की बढ़ती वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक जयेश मैत्रेयी के निर्देशन में वृत्ताधिकारी कैलाश चौधरी और थाना अधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पाली के बूसी गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के जरिए महिला के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, महिला ने डॉक्टर पर इलाज नहीं करने, अभद्रता का व्यवहार करने और मारपीट का भी आरोप लगाया है। जानकारी जैसे ही मिली, बांगड़ अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां वैशाली नगर में चोरी की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 चोरों की करतूत। मकान नंबर 80 जसवंत नगर में ये वारदात हुई है। मकान मालिक ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी में नजर आए 3 चोर। पुलिस बाइक सवार चोरों की तलाश कर रही है। बाइक सवार 3 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मकान मालिक की ओर से फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ये चोरी का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। पुलिस फिलहाल बाइक सवार इन चोरों की तलाश करने में जुटी है। वैशाली नगर से ये पूरा मामला, जहां ये चोरी का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया और फिलहाल पुलिस इन बाइक सवार 3 चोरों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पदमपुर रोड स्थित 3 बीघा भूमि पर नशा मुक्ति केंद्र का शिलान्यास होगा। पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी नींव नशा मुक्ति केंद्र रखी जाएगी, जो 4 करोड़ की लागत से बना था। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी साथ मौजूद है। तो पूर्व राज्य मंत्री की जयंती के अवसर पर नशा मुक्ति केंद्र की नींव रखी जाएगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी यहां मौजूद। तो पूर्व राज्य मंत्री की जयंती पर यह शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और उद्देश्य लोगों को, स्थान को नशा मुक्त करने का। और झुंझुनू में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा जा रहे प्रतिबंधित हरी लकड़ियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। रेंजर विजय फगेड़िया ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिलने पर टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने अपना नाम विजय सिंह निवासी हरियाणा बताया है। चालक के पास कोई वैध ट्रांजिट परमिट नहीं मिला है। वन विभाग की टीम ने मौके पर ट्रक को जब्त कर रेंज कार्यालय झुंझुनू लाया है। वहीं राजस्थान वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। उनको मुझे
की सूचना पे श्रीमान डी.ए. प्रसाद उदाराम जी सियोल के आदेशों कल रात्रि को झुंझुनू के साइकोन संरक्षक हरेंद्र बाकर जी के नेतृत्व में और हमारी टीम नई टीम के साथ गश्त के दौरान बट के पास एक HR नंबर की लकड़ियों से भरी हुई 55 लकड़ियों की पुत्र से भरी हुई गाड़ी को पकड़ के और उसको राज की तहवील किया गया और रेंज कार्यालय में लाया गया। इसका चालक का नाम विजय सिंह है, जो डिगावा मंडी हरियाणा का होना बताया गया। लकड़ियाँ नौलगढ़ के पास सुल्तानपुरा से लाना बताया गया और वहाँ से लेकर और हरियाणा लेके जा रहा था लकड़ियों को, जो प्रतिबंधित लकड़ियाँ हैं, जो लगातार विभाग उस पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है और उसके अनुसंधान बाद की जा रही है, क्योंकि मुखबिर की। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां लोक परिवहन बसों को परमिट देने के खिलाफ रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। सहकार मार्ग स्थित परिवहन मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोडवेज कर्मी। आरोप है 2000 से अधिक लोग परिवहन बसों को परमिट मिलने से रोडवेज के अस्तित्व पर संकट है। राजेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ का ये प्रदर्शन, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर रोडवेज की ताकत दिखा रहे हैं। रोडवेज कार्मिकों ने कहा, रोडवेज की रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, हर हाल में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राजेंद्र सिंह डाबी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ का ये प्रदर्शन में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर रोडवेज की ताकत दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि रोडवेज की रोजी रोटी पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हर हाल में लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? लोक परिवहन बसों के परमिट का लगातार विरोध किया जा रहा है रोडवेज कर्मियों की ओर से, क्या अपडेट? बिल्कुल मनीषा, देखिए लगातार जो लोक परिवहन बसों को परमिट दिए जाने का विरोध है वो तेज हो रहा है। रोडवेज कर्मी यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर अपना जो दमखम है वो रोडवेज कर्मी दिखा रहे हैं। और साथ साथ चेतावनी ये भी दी गई है कि हर हाल में ये जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, किसी भी सूरत में रोडवेज पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और लोक परिवहन बसों को जो परमिट दिया जा रहा है इसका विरोध करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। और इसी को लेकर आज तमाम जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो 22 गोदाम सर्किल पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए परिवहन मुख्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो लोक परिवहन बसों को परमिट दिए जाने की जो बात चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो परमिट की फाइल चूंकि RTO ने CMO तक भिजवा दी है, तो अभी उसी का विरोध हो रहा है कि उस फाइल को रोका जाए और जो परमिट है लोक परिवहन बसों को वो नहीं दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह और रोडवेज कर्मचारियों में जो विरोध है वो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो निजी बसें हैं वो कहीं ना कहीं रोडवेज के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनका कोई रूट जो निर्धारित किया जाता है, जो नियम कायदे उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं, उनकी पालना लोक परिवहन बसें करती नहीं है। और मनमानी के चलते जो रोडवेज को राजस्व मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। रोडवेज का यात्री भार है वो कहीं ना कहीं निजी बसों में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके चलते क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव रोडवेज पर पड़ेगा, तो इसको लेकर रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर अपने आप को जो इस पूरे मामले में जो विरोध है वो प्रकट कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है इसको बदला जाए। रोडवेज सक्षम है राजस्थान में जो यात्री हैं उनको उनके सुगम यातायात के लिए, अगर ऐसा ही है तो रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाए, ना कि इस तरह से जो रोडवेज को कम करने के लिए जो निजी बसों को एंट्री किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी तरफ चूंकि सरकार और परिवहन विभाग का कहना है कि रोडवेज में बसें कम है, इसके चलते लोक परिवहन बसों को जो परमिट है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है ये इतनी आसान नहीं है। जब इस तरह से जब विरोध हो रहा है तो जरूर रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए, परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर एक चर्चा करनी पड़ेगी, बैठक करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद सरकारी कर्मचारी अगर किसी योजना का, किसी प्लानिंग का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और चूंकि आज इसको सांकेतिक बताया जा रहा है, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है, वो भी देखने को मिल सकता है। मनीषा, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार रोडवेज कर्मियों की ओर से प्रदर्शन हो रहा है, मांग है कि जो परमिट है इसे लेकर ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और लोक परिवहन बसों के रूट के खिलाफ।
तो रोडवेज कर्मियों की ओर से लगातार ये प्रदर्शन परिवहन मुख्यालय पर और लगातार इनकी मांग की जा रही है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो फिर और उग्र आंदोलन होगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार अपने कार्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 2:30 बजे डीसीपी वेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डमी कैंडिडेट बैठाकर एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के संबंध में ये प्रेस वार्ता की जाएगी।